दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एक सदस्य एक तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी के नेता के द्वारा रामचरितमानस से कुछ पन्ने फाड़े जाने की घटना के बाद से उसके विरोधियों और समर्थकों के बीच एक विवाद प्रारंभ हो गया है और इसी के साथ ही देश में जाति के नाम पर नफरत फैलाए जाने का एक अभूतपूर्व दौर प्रारंभ हो गया है। साथियों, जाति के नाम पर नफरत फैलाने के इस काम में कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, किसी पुस्तक के विरोध स्वरूप उसको जलाने या उसके पन्ने फाड़े जाने की घटना नई नहीं है। ऐसी घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सदैव लोगों के विरोध प्रकट करने के अधिकार को स्वीकार किया गया है। आज अपनी बात रखने का, विरोध प्रकट करने का संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, जब देश में संविधान नाम की चीज नहीं थी, उस समय कबीरदास जी बनारस में ब्राह्मणों के गढ़ में बैठकर ब्राह्मणवादी परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध करते थे, इस्लामिक रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करते थे। किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी और एक कबीर पंथ चल निकला। तो साथियों, हमें लोगों के विरोध प्रकट करने के अधिकार को स्वीकार करना है, सम्मान देना है और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रेम हो, सद्भाव हो, समन्वय हो, सामंजस्य हो, सौहार्द हो और किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की नफरत के लिए कोई गुंजाइश न हो, नफरत के लिए कोई स्थान न हो। दोस्तों, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की घटना को मैंने कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथियों ने जो सवाल पूछे और देश में जाति के नाम पर जो नफरत फैलाई जाने लगी है, उसको लेकर के मुझे लगा कि इस पर बात जरूर रखनी चाहिए। तो साथियों, उस पर बोलने से पहले मैं 3 सवाल उठाता हूं और ये सवाल आपके भी होंगे। क्या हमारे देश की महंगी और खराब शिक्षा व्यवस्था संविधान और कानून से चल रही है या रामचरितमानस से? सीधी सी बात है, संविधान और कानून से चल रही है, रामचरितमानस से नहीं। क्या हमारे देश की महंगी और खराब चिकित्सा व्यवस्था संविधान और कानून से चल रही है या रामचरितमानस से? सीधी सी बात, रामचरितमानस से नहीं चल रही है, संविधान और कानून से चल रही है। क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जिसमें विलंब से न्याय पाने के लिए अभिशप्त हैं लोग, ये संविधान और कानून से चल रही है या रामचरितमानस से? सीधी सी बात, रामचरितमानस से नहीं चल रही, संविधान और कानून से चल रही है। क्या हमारे देश की पुलिस व्यवस्था, जी हाँ, पुलिस या उत्पीड़न की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं, तो ये पुलिस व्यवस्था संविधान और कानून से चल रही है या रामचरितमानस से? सीधी सी बात, रामचरितमानस से नहीं चल रही है, संविधान और कानून से चल रही है। तो साथियों, हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, पुलिस या उत्पीड़न आदि को लेकर के, ये सारी समस्याएं हमारे देश के संविधान और कानून से चल रही हैं। इन समस्याओं का समाधान हमारे संविधान और कानून में है। अगर हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति पानी है तो संविधान और कानून में देखना होगा, रामचरितमानस में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस ना हमारी समस्या है, ना हमारी समस्याओं का समाधान उसमें है। तो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने से, उसको जलाने से देश के लोगों की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। यदि पन्ने ही फाड़ने हैं, विरोध ही करना है, तो पुराने अनुपयोगी जन विरोधी कानूनों का विरोध कीजिए, उन कानूनों को फाड़ करके विरोध प्रदर्शन कीजिए। साथियों, आज भी हम 1860 के पुलिस कानून से शासित हैं। 1860 में पुलिस कानून अंग्रेजों ने बनाया था, भारतीयों को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने के लिए बनाया था, ताकि 1857 जैसा विरोध दोबारा भारतीय ना कर सकें। आज भी उसी पुलिस एक्ट से हम शासित हैं जिसे अंग्रेजों ने हमें डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने के लिए बनाया था। तो यदि फाड़ना है, विरोध ही करना है, तो 1860 के उस कानून का विरोध करें, हम साथ देंगे। रामचरितमानस की चौपाई का विरोध करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, एक फायदा जरूर होगा, वो भी देश के उन जातिवादी नेताओं को जो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं और जातीय समीकरण बिठा करके सत्ता पाने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो लोग अपने हित में रामचरितमानस को फाड़ें या जलाएं, उनका हित सधेगा, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं। तो साथियों, वो जाति के नाम पे उकसाते रहेंगे, आप संविधान और कानून पर डटे रहिए। हमें अपना मुद्दा
अपनी समस्या पहचाननी होगी। हमारी समस्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है, मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था है, मौजूदा पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, मौजूदा प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, निरंकुश नौकरशाही है, न्यायाधीशों में जो न्यायपालिका में परिवारवाद चल रहा है, ये समस्या है। तो साथियों, हमें अपनी समस्या समझना होगा और इन जातिवादी नेताओं के बहकावे में आकर अपने समाज में नफरत का पेड़ नहीं उगने देना है। किसी भी प्रकार की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की नफरत की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।